हेलो दोस्तों, इस लर्न कार ड्राइविंग की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। पार्ट 1 इससे पहले जो मैंने बनाया था उसके अंदर आपने बहुत सारा प्यार दिया, हर एक कमेंट मैंने पढ़ा है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की डिमांड के ऊपर पार्ट 2 लेके आ रहा हूं मैं। और हमने पार्ट 1 के अंदर सारे बेसिक क्लियर कर दिए थे, अभी उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि न्यू बिगिनर ड्राइवर को क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या उसके क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल के अंदर पूछे जाते हैं। कि जैसे कि टर्न के ऊपर गलती करनी, क्लच के ऊपर गलती करनी, ब्रेक के ऊपर गलती करनी, गियर शिफ्टिंग के दौरान गलती करनी, हर एक क्वेश्चन का मैं आपको सिंपल तरीके से जवाब दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो फुल देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक छोटे से छोटा स्टेप इस वीडियो के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आपके क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के अंदर कहाँ छिपा हो, तो आप वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा, उससे आपके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। और अगर आप गुड़गांव से हो तो बालाजी ड्राइविंग स्कूल में संपर्क कीजिएगा। सेक्टर 15 के अंदर हमारा ऑफिस है। विद गारंटी आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे, ये मेरे वर्ड्स हैं बस। लेकिन गुड़गांव के अंदर ही सिर्फ अवेलेबल है सर्विस, यूं नहीं कि दिल्ली से कॉल आ रहे हैं। मेरे पास पीछे भी कॉल आए हैं दिल्ली से, राजस्थान से, तो वहाँ पे भाई कोई ब्रांच नहीं है, उसके लिए सॉरी। ऑल ओवर गुड़गांव में हमारी सर्विस अवेलेबल है, वहाँ पे हम हाथ जोड़ के आपको गाड़ी सिखाएंगे विद गारंटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, और अगर आप कोई स्टेप मिस कर रहे हो तो आपको पता चल जाए कि हम ये स्टेप मिस कर रहे हैं। सबसे पहले गाड़ी में बैठने से पहले आपको आउटसाइड द कार 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, गाड़ी के नीचे कोई एनिमल रेस्ट ना कर रहा हो। आमतौर पर गाड़ी के नीचे डॉग रेस्ट कर रहे होते हैं, और अगर हम गाड़ी चलाएं तो उनको हार्म पहुंचे या उनकी जान जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरे नंबर पे गाड़ी के टायर की हवा चेक करनी है। थर्ड थिंग, गाड़ी के टायर की डायरेक्शन, गाड़ी के टायर बिल्कुल सीधे हो, ये तो नहीं ना कि कंप्लीट लेफ्ट साइड में टर्न है या राइट साइड में टर्न है। अगर ऐसे है तो गाड़ी के टायर बिल्कुल सीधा कर लो। ये तीनों चीज चेक करने के बाद हम गाड़ी के अंदर आके बैठेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप अपने तीनों मिरर्स देखोगे, पहला राइट साइड वाला, फिर लेफ्ट साइड वाला और मिडल। ये तीनों आपके व्यूइंग एंगल में होने चाहिए। साइड वाले मिरर में आपको परफेक्ट व्यू मिलना चाहिए। गाड़ी के जो डोर के जो हैंडल है वो आपको दिखने चाहिए। अगर वो दिख रहे हैं तो आप साथ वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस है ये एक रेफरेंस पॉइंट मान के अंदाजा लगा सकते हो। सेकेंड थिंग, आपकी सीट हमारी एडजस्ट होनी चाहिए। सीट एडजस्ट नहीं है, कैसे एडजस्ट करेंगे? क्लच दबा के देखेंगे। क्लच या नीचे का कोई भी पैडल आपको प्रेस करके देखना है। अगर वो कंफर्टेबली प्रेस है तो आपकी सीटिंग पोजीशन ओके है, अगर नहीं है तो हम आगे या पीछे एडजस्ट कर लेंगे। सीट कंप्लीट एडजस्ट कैसे करनी है ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर आपको बता रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सीट कंप्लीट एडजस्ट कैसे करनी है, सीट का हेड एडजस्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें बता रखी है। थर्ड थिंग, हम अपनी सीट बेल्ट लगा लेंगे फॉर सेफ्टी पर्पस। इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल में हो। गियर का भी मैंने सब पार्ट 1 में अच्छे से डिफाइन कर दिया कि न्यूट्रल कैसे चेक करना है। अभी हमारी गाड़ी न्यूट्रल में है क्योंकि मैंने आगे प्रेस करके देखा है। थर्ड गियर, बीच में न्यूट्रल में ही गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। हमारा हैंड ब्रेक डाउन होना चाहिए। ये पहले मैं ऊपर कर रहा हूँ हैंड ब्रेक को हल्का सा, फिर मैंने बटन प्रेस किया। डायरेक्ट बटन प्रेस नहीं करना है, पहले थोड़ा ऊपर फिर बटन प्रेस किया है, फिर नीचे करना है। अगर हम बटन प्रेस करने की कोशिश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो हैंड ब्रेक की लाइफ डिक्रीज होगी। तो पहले हमेशा थोड़ा सा ऊपर करो हैंड ब्रेक को, फिर बटन प्रेस करो, फिर डाउन। इसके बाद अप्रोक्स सभी गाड़ियों के अंदर पिछले 5 साल से सेफ्टी पर्पस के लिए क्लच दबा के ही गाड़ी स्टार्ट होती है। तो मैंने कंप्लीट क्लच दबाई है। इसके बाद ही मैं गाड़ी की चाबी को आगे ट्विस्ट करूंगा। अब मैंने ये एक बार आगे किया है, गाड़ी के इग्निशन ऑन हो चुके हैं, सिंबल्स आ चुके हैं सारे डैशबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर। और अभी मैं 2 सेकंड के लिए गाड़ी की चाबी आगे ट्विस्ट करूंगा की स्लॉट के अंदर, और ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अभी मेरा क्लच प्रेस ही है, क्लच प्रेस करके ही गाड़ी स्टार्ट होगी और क्लच प्रेस करके ही गियर शिफ्ट होएगा। तो इसके बाद सबसे पहले मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी लगानी है। फर्स्ट गियर कैसे है ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। 90 डिग्री मैंने लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया और फिर आगे किया है, तो गियर 1 हो चुका है। इसके बाद अभी सबसे ज्यादा इशू क्या आता है? सबसे ज्यादा इशू आएगा आपको क्लच रिलीज करने में, कि क्लच हम छोड़ रहे हैं तो गाड़ी बंद हो रही है हमारी, हम कैसे क्लच छोड़ें। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ कि क्लच आपको 5 से 10 सेकंड में छोड़नी है। अपना टाइम लो और धीरे धीरे क्लच छोड़नी है। अभी मैं 5 से 10 सेकंड लेते हुए अपनी क्लच छोड़ रहा हूँ। फुल लेफ्ट साइड में जो क्लच है वो बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, धीरे 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 धीरे।
और इस पॉइंट पे आके गाड़ी हल्की हल्की मूव करना स्टार्ट हुई है, और ये गाड़ी मूव करना स्टार्ट करी। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्लच जल्दी छोड़ दी तो गाड़ी एकदम से आगे बढ़ेगी या फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे आके क्लच नहीं छोड़नी है। तो अभी मैं धीरे धीरे करके 5 से 10 सेकंड में धीरे धीरे क्लच छोड़ दूंगा। अगर उस टाइम पे, जिस टाइम पे गाड़ी थोड़ी सी मूव होना स्टार्ट करी है, बिगिनर बंदे गलती करते हैं कि उस टाइम पे पूरी कंप्लीट क्लच छोड़ देते हैं, और अगर क्लच कंप्लीट छोड़ोगे एकदम से आप तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो आपको 5 से 10 सेकंड में बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी की क्लच रिलीज करनी है। अभी मैंने आगे से लेना है लेफ्ट टर्न, आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे। टर्न कैसे प्रॉपरली करना है, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है, क्लच मेरी धीरे धीरे छूटी हुई है तो धीरे धीरे गाड़ी चली रही है। 9x3 की पोजीशन में मैंने स्टीयरिंग ग्रिप करना है, और ये मैं साइड मैंने देखा, राइट साइड मैंने देखा, दोनों साइड देखते हुए मैं स्टीयरिंग को टर्न कर रहा हूँ। ये नहीं है कि एक ही साइड आप देखोगे, और जैसे ही गाड़ी का फेस सीधा होगा मैं गाड़ी का स्टीयरिंग भी सीधा कर लूंगा। आगे से फिर हम लेफ्ट जाएंगे, और मैंने पहले से फिर इंडिकेटर दे दिया है। अप्रोक्स 10 सेकंड पहले हम इंडिकेटर देंगे, 10 से 15 सेकंड पहले मैंने इंडिकेटर दे दिया है। मैंने लेफ्ट के मिरर में देखा है कि कोई आ तो नहीं रहा है व्हीकल, और मैंने लेफ्ट साइड देखते हुए, राइट साइड आगे देखते हुए, और ये मैं गाड़ी टर्न कर रहा हूँ ये। और जैसे ही मेरी गाड़ी का फेस सीधा होगा मैं वापस स्टीयरिंग को कंप्लीट सीधा कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको कि 2 टाइम्स गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ्ट साइड टर्न हो जाता है, अप्रोक्स 2 टाइम राइट साइड में टर्न कर जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। मैं मैक्सिमम टर्न की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी राइट का इंडिकेटर दे रहा हूँ, फिर से मैंने राइट साइड देखा है। ब्लाइंड स्पॉट होगा तो मैं हॉर्न मारूंगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। जैसे फेस सीधा हुआ गाड़ी का, मैंने वापस सीधा कर दिया। ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमने आगे वाली टर्न दिख नहीं रहे, आगे आने वाली गली है जो लेफ्ट या राइट साइड किसी भी साइड हो उसमें दिख नहीं रहा है, तो उससे पहले ही हम हॉर्न मार के प्रिकॉशन के साथ गाड़ी चलाएंगे। जैसे कि आगे चौराहा है और चौराहे पे किसी साइड से भी गाड़ी आ सकती है, तो और मेरे को दिख नहीं रहा है, चौराहे पे विजिबिलिटी भी नहीं है कि मेरे को लेफ्ट या राइट पूरा प्रॉपर दिख रहा है, तो मैं पहले ही हॉर्न मार रहा हूँ। आगे आने वाले व्हीकल्स को मैं अवेयर कर रहा हूँ कि भाई हम आ रहे हैं, और मैंने इंडिकेटर दिया है। इंडिकेटर देते हुए मैंने राइट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में देखा है, लेफ्ट साइड में देखा है, और मैं लेफ्ट में टर्न कर रहा हूँ। और जैसे ही मेरी गाड़ी का फेस सीधा हो गया, अभी मैं गाड़ी का स्टीयरिंग कंप्लीट सीधा कर रहा हूँ। प्रॉपर जो पोजीशन है वो 9x3 की रहेगी। मतलब अगर गाड़ी के स्टीयरिंग को क्लॉक समझते हैं तो यहाँ पे 9 बज रहे हैं, यहाँ पे 3 बज रहे हैं, 9x3 की पोजीशन हम ग्रिप करेंगे। अभी आपको भी मैक्सिमम टर्न्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अभी क्वेश्चन ये आता है टर्न के ऊपर कि हम क्लच दबा के गाड़ी टर्न करें या फिर ब्रेक दबा के गाड़ी टर्न करें, कैसे गाड़ी टर्न करें, या आगे से कोई आ रहा है तो हम कैसे अंदाजा लगाएं कि क्या चीज़ आ रहा है। तो उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। उससे पहले आगे पॉइंट पे ब्रेक की प्रैक्टिस करेंगे। आपको भी आपकी ड्राइविंग क्लास के अंदर ब्रेक की प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने कंप्लीट क्लच दबाया है। क्लच दबाने के बाद धीरे 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 ब्रेक लगा रहा हूँ 3 से 4 सेकंड्स में। अगर मैंने ब्रेक तेज लगा दिया होता तो पीछे वाला व्हीकल हमें ठोक सकता है, क्योंकि हम एकदम से सडनली ब्रेक लगाएंगे और पीछे वाले व्हीकल का ब्रेक नहीं लगा तो एकदम से हमारे में गाड़ी ठुक जाएगी, और गलती भी हमारी होगी क्योंकि हमने ब्रेक एकदम से सडनली मारा। तो ब्रेक कभी भी तेज नहीं मारना है, ब्रेक हमेशा 4 से 5 सेकंड में मारना है, धीरे धीरे फ्लाइट की तरह गाड़ी लैंड कराते हुए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे जो भी आपका ड्राइविंग में डे है, आपको बीच बीच के अंदर ब्रेक की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको एकदम से सडनली ब्रेक ना मारो, आप बिल्कुल फ्लाइट की तरह गाड़ी लैंड कराओ। अभी मैंने क्लच दबा रखी है, ब्रेक प्रेस करके रोकी थी मैंने गाड़ी। ब्रेक से हम पैर हटा सकते हैं, ब्रेक का तो काम हो गया वैसे भी, क्योंकि ब्रेक ने अपना काम कर दिया है। लेकिन क्लच अगर रिलीज करेंगे तो गाड़ी चलेगी, क्योंकि गाड़ी फर्स्ट गियर के अंदर है। गाड़ी सिर्फ न्यूट्रल में नहीं चलता है, बाकी सारी गियर के अंदर गाड़ी मूव करती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस गियर में कौन सी स्पीड पे गाड़ी मूव करती है। अभी मैं वापस क्लच छोड़ूंगा। क्लच छोड़ने का मतलब ये है कि मैं गाड़ी को कमांड कर रहा हूँ कि गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे मूव करे, पावर देना स्टार्ट करे। क्लच का मतलब ये होता है। तो मैं क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, और धीरे धीरे करके मैंने 4 से 5 से 7 सेकंड में कंप्लीट क्लच छोड़ दिया, और गाड़ी स्मूथली उठेगी आराम से। जल्दबाजी नहीं करना। बिगिनर बंदे मेरे ड्राइविंग स्कूल के अंदर जो क्लाइंट्स है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हर एक बंदा गाड़ी बंद करता ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो क्लच जल्दी छोड़ता है। क्लच आपने धीरे धीरे अपना टाइम लेके छोड़ना है, क्लच जल्दी नहीं छोड़नी है। अगर क्लच आपने जल्दी छोड़ी तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी बंद हो रही है फर्स्ट गियर के अंदर, तो आप परफेक्ट तरीके से क्लच नहीं छोड़ रहे हो।
मीन्स आपको काम करने की जरूरत है आपके क्लच वाले सिस्टम पे। क्लच वाले सिस्टम पे आपको थोड़ा पेशेंस बरतने की जरूरत है। इसके अलावा हम बीच बीच के अंदर फिर से ब्रेक की प्रैक्टिस करेंगे। पहले स्टीयरिंग की प्रैक्टिस करेंगे टर्निंग पॉइंट पे, फिर ब्रेक की प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आगे साइड में फिर से ब्रेक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने क्लच कंप्लीट प्रेस कर दिया है। अब मैं धीरे धीरे वही 2 से 4 सेकंड में ब्रेक धीरे धीरे लगा रहा हूँ और ये गाड़ी कंप्लीट साइड में गाड़ी पार्क है। तो आपको भी सबसे पहले स्टीयरिंग के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद क्लच ब्रेक, इन दोनों को साथ साथ लेना है पैरेलल, स्टीयरिंग प्लस क्लच ब्रेक। इन दोनों में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तभी आप ट्रैफिक में गाड़ी मूव करने के लिए स्टार्ट हो। क्लच से पैर तब तक नहीं हटाना है। अब जैसे कि मैंने गाड़ी रोक रखी है, मैंने क्लच प्रेस ही कर रखी है। क्लच से पैर आप तभी हटा सकते हो जब आपकी गाड़ी न्यूट्रल में हो। अब मैंने गियर लीवर को पीछे किया है और ये गाड़ी न्यूट्रल में। नंबर 1 स्टीयरिंग हमें सीखना है। स्टीयरिंग के लिए हमें टर्न्स पे प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2 उसके साथ साथ हम क्लच और ब्रेक की प्रैक्टिस करेंगे। हर थोड़ी दूरी पे ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, क्लच दबा के ब्रेक लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हम ब्रेक विदाउट क्लच दबाते हैं तो क्या होगा? गाड़ी हर बार बंद हो जाएगी। ब्रेक आपका काम करेगा, ब्रेक लगेगा, लेकिन गाड़ी हमेशा बंद हो जाएगी। तो गाड़ी बंद ना हो उसके लिए हमेशा क्लच दबा के, फुली क्लच दबा के तभी हमें ब्रेक लगाना है। अभी मेरी रोड के राइट साइड में गाड़ी पार्क है। लेफ्ट साइड में हमने गाड़ी का मुंह निकाल के गाड़ी को निकालना है, गाड़ी का फेस निकाल के। अभी इस पॉइंट पे जब भी आपकी गाड़ी साइड में पार्क है, गाड़ी रोड के साथ में पार्क है, तो आपको वही 0 से स्टार्ट करना। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। मैंने क्लच दबाया, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, इसके बाद मैं इंडिकेटर दूंगा लेफ्ट का, क्योंकि मेरे को लेफ्ट वाली लाइन में जाना है। राइट में हमारी गाड़ी पार्क है, तो मैं लेफ्ट के मिरर में देखूंगा। तो मैंने लेफ्ट के मिरर में देखा, रोड क्लियर है और मैं गाड़ी का स्टीयरिंग कंप्लीट टर्न कर रहा हूँ ताकि गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकराए ना। और जैसे ही मेरी गाड़ी का फेस सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा, मैं गाड़ी को सीधा करना स्टार्ट करूंगा। ये गाड़ी को महसूस करना है कम स्पीड के अंदर कि गाड़ी किधर मूव कर रही है। इतना टर्न करने पे लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ। अगर मैं राइट टर्न कर रहा हूँ तो राइट जा रही है। ये आपको महसूस करना है। और जब तक हम स्पीड यूज नहीं करेंगे, जब तक हमारे सामने वाला रोड क्लियर नहीं हो जाता, कोई भी व्हीकल दिखे ना। अब मैं फिर से राइट का इंडिकेटर दे रहा हूँ। टर्निंग से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने पहली वाली वीडियो में बताया है। अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड रोड के देखेंगे। भाई लेफ्ट साइड से व्हीकल भी आ सकता है और राइट साइड से व्हीकल आ सकता है, दोनों साइड देखेंगे। उसके बाद मैं अपने मिरर में जिस साइड में जा रहा हूँ उस साइड देखूंगा। मीन्स मैं राइट साइड में जा रहा हूँ तो मेरे मिरर में यहाँ से कोई बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला ओवरटेक करके ना आ जाए, इस वजह से मैं मिरर में देखता हूँ। लेकिन रोड के ऊपर दोनों डायरेक्शन में देखना है, लेफ्ट भी और राइट भी। इसमें बिगिनर बंदे ये गलती करते हैं कि वो जिस साइड जाते हैं, जो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है, उसी डायरेक्शन में देखेंगे, लेकिन वो गलत है। हमें अपोजिट डायरेक्शन में भी देखना है। अब मैं राइट में जाऊंगा तो बिगिनर बंदा राइट में ही देखेगा, पूरा फोकस राइट में कर देगा, लेकिन लेफ्ट से भी तो व्हीकल आ रहे हैं, वो हमें देखना है। और इसके अलावा एक छोटा सा बेसिक रूल है, वो हर एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाले चलाने वाले को पता है कि राइट टर्न जब हम लेते हैं तो लंबा टर्न लेते हैं। मतलब एक रोड की एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में राइट टर्न लेते हैं, और लेफ्ट टर्न लेते हैं तो रोड के साथ साथ वाली लाइन में लेते हैं। ये आरटीओ का बेसिक रूल है। ये हर एक स्कूटी और बाइक चलाने वाले को पता भी होगा, आपको भी पता होगा ये तो मैं वापस जो न्यूट्रल में था, मैं फर्स्ट गियर लगा के क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाया। इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी दे रखा है। मैंने राइट साइड में देखा है कि एक व्हीकल आ रहा है, उसको जाने की वेट करूंगा। लेफ्ट साइड में देखा है कोई व्हीकल नहीं आ रहा और मैंने राइट टर्न थोड़ा सा लंबा लिया है, ये देखो, इस लाइन को जगह छोड़ के। और ये मैंने जैसे ही मेरी गाड़ी का फेस सीधा हो गया, मैंने स्टीयरिंग सीधा कर दिया है। मैंने राइट लंबा टर्न इसलिए लिया ताकि मैं परफेक्ट अपनी रो में आ सकूं, जो लेफ्ट हैंड साइड हम जो लाइन में चलते हैं। तो डे 1 2 3 कितने दिन हो जाए, जब तक आपको स्पीड नहीं बढ़ानी, जब तक आपका स्टीयरिंग क्लियर ना हो जाए। अब आगे गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी को बचाने के लिए थोड़ा राइट टर्न करेंगी, और ये जैसे ही गाड़ी बच जाएगी वापस लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। तो जब तक हमारी स्टीयरिंग के ऊपर पकड़ नहीं आती है, तब तक हम गियर 2 में नहीं जाएंगे, ना हम ट्रैफिक वाले रोड पे जाएंगे, ना हमें अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, भूल जाओ तब तक। जैसे ही हमारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, टर्निंग प्लस ब्रेकिंग, और ब्रेक इस टाइप से कि कोई भी व्हीकल आपका ऑन द सपोर्ट आपके सामने आए और आप परफेक्ट तरीके से ब्रेक लगाओ। यूं नहीं एकदम से ऑन द सपोर्ट गाड़ी रोक दो, सेफली लैंड कराओ गाड़ी। एक क्वेश्चन आता है, हर एक बिगिनर बंदे का होता है 100% कि टर्न के ऊपर हम क्लच दबा के गाड़ी टर्न करें या विदाउट क्लच दबाए गाड़ी टर्न करें। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। सपोज करो आपको आगे वाले टर्न में हमें दिख रहा है लेफ्ट साइड में,
मैंने इंडिकेटर ऑलरेडी दे दिया है कि कोई भी व्हीकल है नहीं और अपनी स्पीड भी हमारे कंट्रोल में है, तो मेरे को क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। क्लच सिर्फ उन टर्न्स पे दबाते हैं जिनके ऊपर हमें ब्रेक के चांसेस लगते हैं या ब्लाइंड स्पॉट होता है, हमें नहीं पता है कि आगे ब्रेक लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन जिन टर्न्स के ऊपर हमें दिख जाता है, जैसे आगे जो टर्न है, मैंने लेफ्ट का फिर से इंडिकेटर दिया है, इस टर्न के ऊपर मेरे को ऑलरेडी व्यू मिल चुका है, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी चांसेस नहीं लग रहे मेरे को ब्रेक के लगाने के, ना स्पीड डिक्रीज करने की, क्योंकि ऑलरेडी 10 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। इस स्पीड के अंदर हमें गाड़ी का ब्रेक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उन टर्न्स के ऊपर क्लच दबाएंगे जिन टर्न्स के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट होता है, हमें दिख नहीं रहा है आगे से व्हीकल आएगा नहीं आएगा, और हर टर्न से पहले हम हॉर्न बजा के चलेंगे। ये मैं फिर से राइट टर्न ले रहा हूँ। इसी के अंदर टर्निंग के ऊपर एक दिक्कत आती है, बिगिनर बंदे एक हाथ से टर्न करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग इस तरीके से लेते हैं कि एक हाथ से टर्न करे, उसके अंदर उसको दिक्कत आएगी। एक हाथ से टर्न आपको नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको 2 हाथों से टर्न करना परफेक्टली सीख लो। समय के साथ साथ आप जब गियर जल्दी जल्दी शिफ्ट कर रहे होगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक हाथ गियर पे रेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब बार बार आप गियर शिफ्ट करोगे तो ये एक हाथ गियर पे रह जाएगा और दूसरा हाथ आपका स्टीयरिंग कंट्रोल कर लेगा। लेकिन इसकी स्पेशल ट्रेनिंग लोगे कि हमें तो बस 100% फोकस करना है कि एक हाथ से ही हम गाड़ी चलाएं, तो इससे आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे और आप 2 हाथ से भी गाड़ी नहीं सीख पाओगे। तो शुरू के अंदर ये बिल्कुल ये मिस्टेक नहीं करना है कि हमें एक हाथ से गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करें। अगर आपका स्टीयरिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं प्रॉपरली वीडियो लेके आऊँगा स्टीयरिंग के ऊपर, उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा, क्लच के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा, फुली ब्रेक के ऊपर लेके आऊँगा, गियर शिफ्टिंग के लिए, और हर एक चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आएगी, जो वीडियो में सिर्फ उसी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन सोल्व होएगा। अप्रोक्स 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं इनसे रिलेटेड, वो मैं सोल्व कर दूंगा, उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा उन क्वेश्चंस के। अब भी अगर आपको स्टीयरिंग नहीं आएगा, अगर आपको स्टीयरिंग के ऊपर पकड़ नहीं आ रही, तो आपको खाली रोड के अंदर प्रैक्टिस करनी है, वाइड रोड के ऊपर, चौड़ी रोड के ऊपर, कंजेस्टेड जगह में नहीं जाना है, ट्रैफिक वाली जगह में नहीं जाना है। और जब तक हमारा क्लच ब्रेक प्लस स्टीयरिंग कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम गियर शिफ्ट नहीं करेंगे। हम गियर शिफ्ट तब भी करेंगे जब हमारा क्लच ब्रेक और स्टीयरिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सपोज करो आपका क्लच ब्रेक और स्टीयरिंग के ऊपर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, तो आपको गियर शिफ्टिंग स्टार्ट करनी है। गियर शिफ्टिंग कब करनी है? मीटर में देखो अप्रोक्स 10 की जो स्पीड है, 10 स्पीड के नीचे फर्स्ट गियर का क्राइटेरिया है, मतलब गियर 1 में ही गाड़ी चलेगी। लेकिन 10 की स्पीड के ऊपर गाड़ी एलिजिबल हो जाती है गियर 2 में जाने के लिए। तो मैं अप्रोक्स 10 से 15 के बीच में सेकंड गियर शिफ्ट कर लेते हैं हमेशा। तो अभी मैं 10 के ऊपर गाड़ी स्पीड क्रॉस की है, ये 15 तक गाड़ी की स्पीड गई। और गियर शिफ्ट कैसे करना है ये आप देखिएगा। पहले स्टेप में रेस छोड़ देनी है, दूसरे स्टेप में क्लच कंप्लीट दबाना है, तीसरे स्टेप में मैंने लेफ्ट साइड में गियर के लीवर को पीछे पुश किया है, लेफ्ट साइड में फोर्स लगा के, और मैं 2 से 3 सेकंड में कंप्लीट क्लच रिलीज कर दूंगा। गियर 1 के अंदर तो हमें ज्यादा टाइम लगता है क्लच रिलीज करने के लिए, लेकिन गियर 2 के अंदर हम कम टाइम में क्लच रिलीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी के टायर ऑलरेडी रोटेट है। गियर 1 के अंदर तो हम 0 पे रहते हैं ना, गाड़ी के टायर कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन गियर 2 के अंदर ऑलरेडी जब हम चेंज कर रहे हैं गियर, तो ऑलरेडी 10 के ऊपर स्पीड है, मीन्स गाड़ी के टायर ऑलरेडी मोशन में है। तो गियर 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 के अंदर क्लच है वो जल्दी रिलीज कर देंगे, 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड मैक्स टू मैक्स। और अभी गियर 2 के अंदर गाड़ी चल रही है तो मैं 10 से ऊपर ही स्पीड रखूंगा। 10 से नीचे स्पीड आएगी तो फर्स्ट गियर का क्राइटेरिया है, तो अप्रोक्स 15 है, 15-20 की स्पीड पे हम रखेंगे गियर 2 के अंदर। अभी आगे मैं मेन रोड पे जा रहा हूँ, राइट का इंडिकेटर दे रहा है, पहले ही क्लच मैंने प्रेस कर ली है और ब्रेक पे मेरा पैर है। मैं राइट साइड देखूंगा, ब्रेक, आगे हडल आ रहा था, धीरे धीरे ब्रेक लगा दिया। अब मैं वेट करूंगा ये ट्रैफिक पास आउट होने का, और स्पीड आ चुकी है 10 के नीचे, तो मैं वापस गियर को, लीवर को लेफ्ट साइड प्रेस करके और आगे कर दूंगा। गियर फर्स्ट में हो चुका है, राइट साइड का वेट करूंगा कि सब लोग निकल जाए। पेशेंस का बड़ा काम है भाई ड्राइविंग के अंदर ना, तो धीरे 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 करके वापस 5 से 10 सेकंड में मैं क्लच रिलीज करूंगा। और फिर अब लेफ्ट साइड में देखूंगा कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और राइट साइड में गाड़ी टर्न कर दूंगा। जैसे ही मेरी गाड़ी का फेस सीधा हुआ, मैंने वापस स्टीयरिंग को सीधा कर दिया। तो
पेशेंसली गाड़ी चलानी है। आगे कोई जा रहा है, हॉर्न मार रहा है पीछे, उस हॉर्न को अवॉइड कर दो। रोड के लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाएंगे जितना हो सके, क्योंकि राइट साइड में फास्ट मूविंग व्हीकल है। तो अभी मैं राइट साइड में चला रहा हूँ गाड़ी, तो मैं इंडिकेटर देके रोड के लेफ्ट साइड में आ जाऊंगा धीरे धीरे करके, इस वाली लाइन में, पीछे मिरर में देखते हुए। अब एक इम्पोर्टेंट रूल है, अगर हम रोड के ऊपर गाड़ी थोड़ा सा भी चला रहे हैं, थोड़ा भी, और रोड पे तो आप ऑब्वियसली सी बात है कि आप रोड पे तो गाड़ी चलाओगे। अगर हम राइट में गाड़ी टर्न कर रहे हैं तो राइट के मिरर में पहले देखेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा है, तब हम गाड़ी टर्न करना स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट में गाड़ी टर्न करना है तो लेफ्ट के मिरर में मैं पहले देखूंगा, फिर उसके बाद जब क्लियर लगेगा रूट, तब मैं लेफ्ट में गाड़ी स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट करूंगा। अगर हमने मिरर में देखे बगैर गाड़ी को लेफ्ट या राइट साइड में स्टीयरिंग टर्न कर दिया, तो फिर आपकी गाड़ी के साइड में कोई व्हीकल होगा, या स्कूटी, बाइक, गाड़ी कोई भी होगा, उसको बेचारे को लगेगी, उसमें गाड़ी ठुक जाएगी। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। रोड के ऊपर चल रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन का काम ज़्यादा है, स्पीड का काम कम रखो, ऑब्जर्व ज़्यादा करो। जितनी कम स्पीड रहेगी उतना आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा ऑब्जर्व करने का चीज़ों को, कि वहाँ से वो हडल आ रहा है, वहाँ से वो व्हीकल आ रहा है, उसको मैं कैसे टैकल करूँगा। उसने ब्रेक लगा ली तो मेरे को ब्रेक लगाने हैं, उसने स्पीड दी है तो मैं अपनी स्पीड इंक्रीज़ करूँगा। तो स्पीड जितनी हो सके कम रखो और ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बढ़ाओ। और अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका दोस्त या कोई भी आपको लर्निंग स्टेज के अंदर कह रहा है स्पीड बढ़ा बढ़ा बढ़ा, वो बेवकूफ़ है। उस बेवकूफ़ की बात तो मैं मत आओ। आगे ग्रीन लाइट हो चुकी है, वापस मैं क्लच धीरे धीरे, फर्स्ट गियर में गाड़ी थी तो अप्रोक्स 4-5 सेकंड में मैंने क्लच कंप्लीट रिलीज कर दी। और इन हॉर्न को अवॉइड कर दो बिल्कुल। अभी मैं राइट का इंडिकेटर दे रहा हूँ, राइट के मिरर में देखा है कोई आ तो नहीं रहा है, और राइट साइड में टर्न करना स्टार्ट किया मैंने। और जैसे ही मेरा राइट में टर्न फेस सीधा हो गया है, मैंने स्टीयरिंग सीधा कर लिया है। आपको रोड के लेफ्ट साइड में ही गाड़ी चलानी है, क्योंकि राइट साइड में फास्ट मूविंग व्हीकल ओवरटेक करके चले जाए ताकि, और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, ना कोई मेंटली प्रेशर क्रिएट करेगा कि गाड़ी चलाओ भगाओ भगाओ। तो रोड के हमेशा लेफ्ट वाली लाइन में चलाओ आप। ये 3 लाइन रोड है तो हम लेफ्ट वाली लाइन में चलाएंगे। ये स्लो मूविंग व्हीकल के लिए, वो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए रो है। तो अब मेरी वापस 10 के ऊपर गाड़ी स्पीड जा चुकी है। अब मैं रेस छोड़ दूंगा, सेकंड स्टेप में क्लच दबाऊंगा, तीसरे स्टेप में मैं गियर चेंज करूंगा। 3 स्टेप्स में मैंने गियर चेंज किया। पहले रेस छोड़ दिया है, दूसरा क्लच दबा लिया है, तीसरे नंबर पे मैंने गियर चेंज किया है। अभी अगर मैं रोड के ऊपर थोड़ा सा मैंने राइट साइड में जाना है तो मैं पहले मिरर में देखूंगा कि कोई राइट से आ तो नहीं रहा है, फिर मैं थोड़ा सा भी राइट साइड टर्न करूंगा। और अगर ऐसे ही मैं लेफ्ट साइड में देख के लेफ्ट साइड में टर्न करूंगा, विदाउट मिरर में देखे हुए। दोबारा बता रहा हूँ, हमें गाड़ी मूव नहीं करनी है थोड़ी सी भी लेफ्ट या राइट। इसके अलावा हमें एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना है। सपोज करो हम इस लाइन में, सेकंड वाली लाइन में, अभी हमें इंडिकेटर देना है ताकि हम लेफ्ट साइड में थर्ड वाली लाइन में चले जाएं। ये मैं धीरे धीरे करके इंडिकेटर में गाड़ी टर्न कर रहा हूँ, और ये मैं धीरे धीरे करके पीछे मिरर में देखते हुए 4th लाइन में आ चुका हूँ। विदाउट इंडिकेटर दिए हुए और मिरर में देखे हुए हमें रो स्विच भी नहीं करनी है चलते हुए रोड के ऊपर। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कभी भी लाइन चेंज कर रहे हैं, पीछे वाला बंदा ठोक देगा और गलती हमारी होगी 101%। अभी इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि लाइन तो स्विच कर ली है। इसमें इंडिकेटर ऑटोमेटिक इसलिए ऑफ नहीं हुआ क्योंकि आधा स्टीयरिंग हमारा टर्न नहीं हुआ, हमने थोड़ा बहुत आगे स्टीयरिंग टर्न किया। अप्रोक्स आधा स्टीयरिंग टर्न होगा हमारा, तब हैंडल इंडिकेटर को बंद कर देगा ऑटोमेटिकली, अदरवाइज आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। आगे से फिर देखो हम चलते हुए ट्रैफिक वाले रोड पे, लेफ्ट वाली रो में हम चल रहे हैं। कोई परेशान नहीं करेगा आपका, अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप रखो। अगर आप अपनी सही लाइन में चल रहे हो, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हो, तो आप भरे ट्रैफिक में भी प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं है। कोई हडल आएगा तो मैं क्लच दबा के ब्रेक लगा दूंगा, मेरा एक पैर हमेशा क्लच पे है। आपको जो पैरों की पोजीशन है, आपकी जो एडी है वो नीचे रेस्ट करेगी, और आपका जो पंजा है आगे की उंगलियां, फिंगर्स है, वो आपके पेडल के ऊपर। तो मेरी जो एडी है वो नीचे रेस्ट कर रही है, और जो पंजा है वो क्लच को प्रेस करेगा जब जरूरत पड़ेगी। ये पूरा पैर हवा के अंदर है, ये गलत तरीका है, आपका पैर थक जाएगा। कब तक रखोगे? तो जैसे जैसे रोड टर्न हो रहा है, मैं धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न कर रहा हूँ। देखो अप्रोक्स 10% मैंने स्टीयरिंग टर्न कर दिया, और जैसे ही मेरे रोड का व्यू सीधा हो जाएगा गाड़ी का, मैं स्टीयरिंग सीधा कर रहा हूँ। ये कंप्लीट स्टीयरिंग का सिंपल फॉर्मूला है, जितना टेढ़ा करोगे आप, टर्न करोगे, उतना ही आपको सीधा करना है। और जैसे ही मेरा रोड का व्यू क्लियर दिखेगा आपको, जब आगे मेरे को ना कोई हडल दिख रहा है, ना कोई ब्रेकर दिख रहा है, ना कोई टूटा हुआ रोड दिख रहा है,
तो मैं स्पीड इंक्रीज करना स्टार्ट करूँगा। ये मैंने थोड़ी थोड़ी स्पीड इंक्रीज की। उस स्पीड के अंदर मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा जिस स्पीड के अंदर मेरे को कॉन्फिडेंस है कि गाड़ी मेरे कंट्रोल में है। चाहे वो 5 की स्पीड है, चाहे 10 की है, चाहे 15 की, चाहे 20 की, चाहे 50 की। तो बिगिनर बंदे को स्पीड के ऊपर बिल्कुल नहीं चलना है कि स्पीड ज़्यादा होगी तो हम कूल दिखेंगे। ये कूल वाला फॉर्मूला भूल जाओ। पहले आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करोगे। कम स्पीड के अंदर 10 की स्पीड में गाड़ी ड्राइव करो, उस स्पीड में आपको पकड़ आ जाए स्टीयरिंग के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, तब आप 20 की स्पीड में प्रैक्टिस करो। फिर कुछ टाइम 20 पे करो, फिर 30 पे, फिर 40 पे। एकदम से स्पीड मत इंक्रीज करो अपनी। गाड़ी सीखना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलो। मैं लेफ्ट साइड में गाड़ी चला रहा हूँ, राइट से अपने आप फास्ट व्हीकल ओवरटेक करके जा रहे हैं। मैं अपनी रो में चल रहा हूँ, आगे कुछ भी आएगा, हडल आएगा तो मैं क्लच दबा के ब्रेक लगा दूँ। आगे देखो ट्रैफिक स्टार्ट है, लोग रुक रहे हैं, तो मैं मेंटली ब्रेक के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ अभी से कि देख कोई आएगा तो मेरे को क्लच दबाना है और धीरे धीरे ब्रेक लगाना है। मेरे मन में कंप्लीट यही है। और मेरे को स्टीयरिंग पे फोकस करना है। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लच ब्रेक और स्टीयरिंग। उसके बाद अब देखो आगे मैंने क्लच दबा दिया कंप्लीट, और मैं धीरे 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 ब्रेक के लिए ये वापस 10 से नीचे स्पीड आ गई है, मैंने फर्स्ट गियर में लगा दिया है। वही 5 से 7 सेकंड में धीरे धीरे दोबारा क्लच छोड़ रहा हूँ। 10 से नीचे स्पीड आते ही फर्स्ट गियर का कैटेगरी है, 10 से ऊपर स्पीड जाते ही सेकंड गियर का कैटेगरी है। मैं वापस अपनी लेफ्ट लाइन में चल रहा हूँ, क्लच दबाया, धीरे धीरे फिर से ब्रेक लगाया, आगे व्हीकल आ गया, फिर से क्लच 10 सेकंड में छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे 5 से 10 सेकंड में वापस क्लच छोड़ दिया। यही बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको हजारों टाइम करते हैं हम। जब मैं गाड़ी सिखाते हैं ड्राइविंग स्कूल के अंदर तो इसी की प्रैक्टिस इतनी बार करवाते हैं ताकि आपका पैर क्लच और ब्रेक पे ऑटोमेटिक आ जाए। जैसे आप आगे प्रॉब्लम देखो, हडल देखो, आगे देखो, फिर से क्लच दबाया मैंने और ब्रेक की जरूरत थी, धीरे 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 फिर आगे रूट क्लियर हो गया, वापस क्लच छोड़ रहा हूँ मैं। फिर आगे कोई अगर हडल आ गया तो मैं वापस ब्रेक लगाऊंगा। चलाते समय ट्रैफिक के अंदर या किसी भी क्रॉसिंग के टाइम मेरे को राइट वाला मिरर सेव करना है, राइट वाले पोर्शन में, और लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाला मिरर। ये दोनों मिरर सेफ है चौड़ाई के अंदर, तो पूरी गाड़ी सेफ है। जैसे ही वो लोग रुक रहे हैं, मेरी गाड़ी करीब आ गई उनके, मैं वापस क्लच दबाऊंगा, ब्रेक पे पैर रख लूंगा। ब्रेक दबाऊंगा जब उनको जरूरत पड़ेगी, मेरे को उनके क्लोज जाएगी व्हीकल के मेरी गाड़ी। नहीं जरूरत पड़ी तो मैं वापस क्लच छोड़ के कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्लच और ब्रेक का ही काम रहेगा ट्रैफिक के अंदर, लेकिन आपको डे 2, डे 3, डे 4 में ट्रैफिक में नहीं जाना है जब तक आपका स्टीयरिंग और ब्रेक क्लियर ना हो जाए। स्टीयरिंग और ब्रेक क्लियर हो जाए तब हम ट्रैफिक में चलेंगे। चाहे आपका डे 2 है, चाहे डे 4 है, चाहे डे 6 है। हर एक बंदे की कैचिंग पावर अलग होती है। कोई 5 दिनों में गाड़ी सीखता है, कोई 15 दिनों में, कोई 20 दिनों में। मैक्सिमम लोग 15 दिनों में गाड़ी सीख जाते हैं, जो ड्राइविंग स्कूल का हमारा कोर्स होता है। 95% अप्रोक्स। मेरी 10 के ऊपर स्पीड जा चुकी है, क्रॉस कर चुकी है, और आगे देखो कहीं पे भी हडल नहीं है, गाड़ी रोकने की जरूरत पड़ नहीं रही है। मैंने सबसे पहले रेस छोड़ी, दूसरे नंबर पे क्लच दबा ली, और तीसरे नंबर पे मैंने गियर शिफ्ट कर दिया है, सेकंड गियर। 10 से नीचे स्पीड आ जाएगी तो वापस मैं फर्स्ट गियर लगा लूँगा और लेफ्ट साइड वाली लाइन में आराम से ड्राइव करूँगा। अगर मैं लेफ्ट साइड थोड़ा सा भी कर रहा हूँ तो लेफ्ट के मिरर में देखा है मैंने, राइट साइड गाड़ी टर्न करूँगा तो राइट के मिरर में देखूंगा। तो अभी सेकंड गियर के अंदर हम कंटिन्यू चला रहे हैं गाड़ी लेफ्ट साइड वाली लाइन में रोड के। अब मैं सिंपल ट्रैफिक में चला रहा हूँ, मीडियम टाइप का ट्रैफिक है, मैं अपनी लाइन में चला रहा हूँ। अब आगे देखो गाड़ियाँ रुकनी स्टार्ट हुई है, तो मैंने रेस तो पहले ही छोड़ दी है और अब मैंने क्लच कंप्लीट प्रेस कर दिए और मैं धीरे 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 ब्रेक लगा रहा हूँ। ये सडनली ब्रेक लगा देता तो पीछे जो स्कूटी है वो वाला मेरे को ठोक देता, क्योंकि उसको भी तो बेचारे को 4, 5, 6 सेकंड चाहिए ना ब्रेक लगाने के लिए, तो गाड़ी स्मूथली लैंड करानी है। अभी वापस 10 से नीचे स्पीड है गाड़ी की, तो वापस मेरे को क्या करना है, फर्स्ट गियर में 0 पे स्पीड है, वापस मैं क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। आगे फिर से हेडल आ गया, क्लच दबाया, क्लच मैंने 50% ही छोड़ी थी, उससे पहले ही आगे व्हीकल था, फिर से क्लच दबा ली, ब्रेक लगा लिया, फिर से क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, अप्रोक्स 30-40% क्लच छोड़ी, फिर गाड़ी रुक गई,
तो मैंने फिर से वापस क्लच प्रेस कर ली फुली और फिर से ब्रेक लगा लिया। आगे व्हीकल मूव हुआ, फिर मैं क्लच धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर दिया। और अब ये जब ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है 10 से 15 फीट का, तो मैंने रेस यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। हमारे व्हीकल से आगे वाले व्हीकल पे जब 10 से 15 फीट का डिस्टेंस हो जाए तो मैं रेस यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगा। अभी गियर 2 डालने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे ऑलरेडी हडल है, ट्रैफिक लगा हुआ है, गाड़ियाँ रुक रही है। तो मैंने कंप्लीट क्लच दबाई और वापस आगे गाड़ी है तो धीरे धीरे ब्रेक के लिए मैं रेडी हूँ। और ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वापस धीरे थोड़ी सी क्लच छोड़नी पड़ेगी। क्लच दबाई वापस, फिर से ब्रेक। यही क्लच ब्रेक का कंसेप्ट चलता रहेगा ट्रैफिक के अंदर। क्लच दबानी, क्लच छोड़नी, गाड़ी से फिर पावर कट कर देना, फिर पावर देना, फिर का पावर कट कर देना। क्लच दबाने का मतलब पावर कट कर दी, क्लच रिलीज करने का मतलब गाड़ी को पावर दे रहे हैं, गाड़ी को बोल रहे हैं भाई आगे चलो। तो अगर आप स्लो स्पीड में और रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हो, मैंने लेफ्ट जाना है, पहले इंडिकेटर दे दिया है, पीछे वाले को आइडिया हो गया है। इंडिकेटर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है हमारी लाइफ के अंदर। 10 से ऊपर गई, मैंने वही सेकंड गियर शिफ्ट कर लिया जैसे आपको बताया है। इंडिकेटर अगर हम टाइम पे देंगे तो पीछे वाले बंदे को आइडिया हो जाता है कि भाई उस डायरेक्शन में वो बंदा मेरे साइड चलना चाहता है तो मेरे पीछे पीछे आ जाएगा, अदरवाइज ओवरटेक करके निकल जाएगा। इंडिकेटर पहले ही दे दो, 15 सेकंड के अप्रोक्स पहले ही दे दो, तो उससे ट्रैफिक लेवल काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और आपके एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब मैंने राइट साइड लेना है, मैं चल रहा हूँ थर्ड लाइन में और मेरे को राइट साइड लेना है, टर्न करनी गाड़ी, तो मैंने इंडिकेटर पहले दे दिया है। अब मैं राइट के मिरर में देख रहा हूँ कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है और धीरे 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 करके राइट साइड लूँगा। कोई तेज़ व्हीकल वाला आ रहा है तो मैं उसको साइड दे दूँगा, भाई आप पहले चले जाओ, हम बाद में चले जाएंगे पेशेंसली। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है बड़े भाई रोड पे। और राइट टर्न हमेशा थोड़ा वाइड लेते हैं, चौड़ाई के तौर पे लेते हैं। और ये आगे देख के, लेफ्ट और राइट दोनों साइड देख के ऑब्जर्व ज़्यादा किया राइट टर्न करने के बाद। और ये वापस गाड़ी का फेस सीधा, गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा कर दिया मैंने। अब मैं उस स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ जिस स्पीड में मैं इंडिपेंडेंटली गाड़ी संभाल सकता हूँ। अगर कोई ऑन द सपोर्ट भी कोई जानवर मेरे सामने आ जाए तो भी मैं अच्छे से ब्रेक लगा के गाड़ी लैंड करा दूंगा। आगे से एकदम से कोई व्हीकल वाला मेरे सामने कट मारेगा तो मैं उसको सेव कर सकता हूँ। आगे कोई भी गलती करेगा मैं उसको सेव कर लूँगा, उसे कहते हैं परफेक्ट ड्राइविंग। तो उसी टाइप की ड्राइविंग आपको करनी है, उसी टाइप की ड्राइविंग हमें सिखानी है लोगों को। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि स्टीयरिंग कितना टर्न करने पे किधर जा रहा है, खासकर लेडीज़ का आ रहा है, ये मेरे को अनुमान नहीं हो रहा है। लेफ्ट साइड का जजमेंट मेरे को पता नहीं चल रहा है, राइट साइड का जजमेंट मेरे को पता नहीं चल रहा है। उस पर स्पेशल वीडियो आएगी, लेफ्ट साइड का जजमेंट के ऊपर एक वीडियो आएगी कंप्लीट, कि आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट आप कैसे इंप्रूव करोगे, राइट साइड का जजमेंट आप कैसे इंप्रूव करोगे, आपको कितना स्टीयरिंग टर्न करने पे कितना टर्न हो रहा है स्टीयरिंग, उस हर एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो आएगी। अगर ब्रेकर आता है तो हमें कितना ब्रेक लगाना है, ब्रेकर के ऊपर आपकी गाड़ी स्मूथली गाड़ी ड्राइव करनी है। तो अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हमने उतनी स्पीड में गाड़ी ब्रेकर से पास करानी है जितने में बिल्कुल स्मूथली गाड़ी निकल जाए। ब्रेकर और गड्ढे में बिल्कुल प्यार से करेंगे, क्लच दबा के बिल्कुल प्यार से गाड़ी निकालेंगे। अगर स्पीड 10 से नीचे आ गई तो फर्स्ट गियर लगा लेंगे, अदरवाइज सेकंड में कंटिन्यू कर लेंगे। स्टीयरिंग की ये ग्रिप 9x3 की ग्रिप बेस्ट मानी जाती है, या फिर 10x10 की ये वाली ग्रिप बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये कटिंग ज़्यादा कर सकती है। जो कटिंग का रेशियो है ना, ये ज़्यादा टर्न कर सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर कोई भी ग्रिप। जी आप यूँ टर्न करोगे या यूँ पकड़ोगे, उन ग्रिप के हिसाब से ये ग्रिप ज़्यादा रेडियस में गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न कर सकती है। अब आगे ब्रेकर है, हमारी स्पीड है 20 की। अब मैंने क्लच पहले ही दबा लिया है क्योंकि आगे जो ब्रेकर है वो थोड़ा सा खड़ा ब्रेकर है, डबल ब्रेकर है, और मैं धीरे धीरे ब्रेक लगा रहा हूँ। और इतनी स्पीड के ऊपर मैंने ब्रेक छोड़ दिया है। गाड़ी की स्पीड आ चुकी है 5 की। मैंने फर्स्ट गियर लगाया और वापस धीरे धीरे क्लच छोड़ना स्टार्ट किया। आगे जो ब्रेकर है उस पर हमारी ऑलरेडी गाड़ी फर्स्ट गियर पे है, तो मैंने 5 की स्पीड है फर्स्ट गियर में, तो उससे कम तो हम क्या ही जाएंगे। तो मैंने क्लच दबा के गाड़ी आराम से पास ऑन करा दिया, उसके बाद क्लच रिलीज कर दिया। वापस 10 से ऊपर गई, वापस मैंने सेकंड गियर शिफ्ट कर लिया है। सेकंड गियर शिफ्ट करेंगे, कोई भी गियर शिफ्ट करेंगे तो एक हाथ तो गियर पे रहता है,
ये हाथ लीड करेगा, राइट साइड वाला हाथ लीड करेगा जब तक ये हाथ वापस नहीं आ जाता। इस हाथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी राइट साइड हैंड की। उस स्टेज के अंदर जब लेफ्ट साइड वाला हाथ गियर पे रहेगा तो राइट वाला हाथ सिचुएशन को टैकल करेगा। ये ऐसे ही थोड़े थोड़े टाइम पे जब आप गियर शिफ्ट करोगे और स्टीयरिंग आपका ये राइट वाला हैंड संभालेगा तो आपको धीरे धीरे करके ये वाला हाथ परमानेंटली एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करनी आपको आ जाएगी। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा, अभी हम लेफ्ट में गाड़ी पार्क कर रहे हैं, लेफ्ट का मैंने इंडिकेटर दिया है और धीरे 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 मैंने रोड से हट गया हूँ। मैं क्लच दबाई मैंने कंप्लीट और धीरे से गाड़ी का ब्रेक लगाया। गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट पार्क है। अभी क्लच और ब्रेक पे मेरा पैर है, मैं गाड़ी को न्यूट्रल कर रहा है, हैंड ब्रेक अप कर दिया है और अब मैं क्लच और ब्रेक से पैर हटा दिया मैंने। मैं गाड़ी का इग्निशन मैंने ऑफ कर दिया है, कीज को वापस ट्विस्ट किया है, गाड़ी बंद है। बिना न्यूट्रल में किए क्लच नहीं छोड़नी है और बिना हैंड ब्रेक ऊपर किए गाड़ी के बाहर नहीं जाना है कभी भी। ऐसे ही भाई ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके आगे आपको क्या प्रॉब्लम फेस होगी उसकी वीडियो हम अगले हफ्ते लेके आएंगे। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हर छोटे से छोटा स्टेप उसकी प्रॉपर वीडियो आएगी। टर्निंग की आएगी, क्लच की आएगी, ब्रेक की आएगी, गियर शिफ्टिंग की आएगी, स्टीयरिंग की आएगी, लेफ्ट साइड जजमेंट की आएगी। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो अलग से बनेगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी हर छोटे से छोटे सवाल का जवाब मैं उसमें टॉपिक में कवर कर सकूँ। आमतौर पे डे 2 डे 3 जो मैंने आपको गाड़ी चलाना बताया, आमतौर पे हमारे ड्राइविंग स्कूल में ऐसे ही गाड़ी सिखाई जाती है। डे 2 डे 3 डे 4 आपके जो ड्रॉबैक्स आते जाते हैं उनको क्लियर करवाते जाते हैं। आप अगर तेज ब्रेक मार रहे हो तो हम आपको ब्रेक धीरे मारना सिखाते हैं। आपका पैर क्लच पे कम प्रेस कर पा रहा है तो हम क्लच को बार बार क्लच की प्रैक्टिस कराते हैं कि आपका पैर बार बार क्लच को प्रेस करे। इस तरीके से अगर आप गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो गियर आपको बार बार शिफ्ट करवाएंगे। स्टीयरिंग में टर्न दिक्कत आ रही है तो टर्निंग पॉइंटों पे आपको टर्न करवाएंगे। जो आपके ड्रॉबैक होंगे उसी हिसाब से आपको टीचिंग देते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।